धर्म और जाति के आधार पर गोंडा लोकसभा सीट जीतने के जुगाड़ में समाजवादी पार्टी ने नए चेहरे को गोंडा में लॉन्च कर दिया है। समाजवादी पार्टी गोंडा के पदाधिकारियों ने श्रेया वर्मा को यह बताते हुए मीडिया के सामने प्रस्तुत किया कि अखिलेश यादव ने श्रेया वर्मा को गोंडा लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। बस औपचारिक घोषणा बाकी है जो जल्द ही पार्टी अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। श्रेया वर्मा के नाम की चर्चा करते हुए समाजवादी पार्टी के नेताओं ने यह भी दावा किया कि टिकट मिलते ही गोंडा की जनता जीत का सर्टिफिकेट भी दे देगी। ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हुए लगे हाथों सपा जिलाध्यक्ष अरशद हुसैन ने जीत के फॉर्मूले का धार्मिक और जातीय समीकरण भी बता दिया। श्रेया वर्मा का गोंडा में पहली बार आगमन हुआ था। इस मौके पर टाउन हॉल में समाजवादी पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रेया वर्मा कौन है, पहले ये जानते हैं। श्रेया वर्मा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा की पोती हैं और सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे राकेश वर्मा की बेटी हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिवंगत नेता बेनी प्रसाद वर्मा की तीसरी पीढ़ी है श्रेया वर्मा। श्रेया समाजवादी पार्टी में महिला कार्यकारिणी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। गोंडा लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें गोंडा सदर, महनौन, उतरौला, मनकापुर, गौरा विधानसभा है। महनौन, उतरौला और गौरा क्षेत्र मुस्लिम और कुर्मी बाहुल्य है। श्रेया वर्मा को समाजवादी पार्टी ने कुर्मी वोटरों को साधने के लिए इस सीट से उतारा है। समाजवादी पार्टी की इस पहल से ये लगता है कि गोंडा लोकसभा क्षेत्र में लगभग 21% मुस्लिम वोटर हैं जो सिर्फ सपा को ही वोट करेंगे। इसके साथ ही जातीय आधार पर कुर्मी वोटर बड़े प्रतिशत में श्रेया वर्मा को वोट डालेंगे। जैसा कि हमेशा से देखा गया है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटर अपनी तरफ खींचने और तुष्टीकरण कर सत्ता पर काबिज होने की राजनीति करती रहती है। इसलिए इस बार भी कुछ इसी वोट बैंक का सपना संजोकर श्रेया वर्मा को गोंडा लोकसभा से मैदान में उतारने की तैयारी की जा रही है। चूंकि इसी आधार पर श्रेया वर्मा चुनाव भी लड़ना चाहती हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जातिगत जनगणना की बात की, जो कि ओबीसी और SC/ST वोटरों को लुभाने का एक प्रयास है। हम युवाओं को अपने जागरूक करेंगे कि हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर वो आए। वो जानते हैं कि जैसे जातीय जनगणना नहीं हो रही है, उनसे उनका हक और अधिकार छीना जा रहा है। जो पॉलिसी उन तक पहुंच सकती थी नहीं पहुंच रही है, तो हम सब यही सब मुद्दे लेकर युवाओं को साथ लेकर चलेंगे, महिलाओं को साथ लेकर चलेंगे। जातीय जनगणना अभी आपने मंच से भी अभी भी करेंगे, ये आपका मुख्य मुद्दा रहेगा क्या? हमारा मुद्दा है। हालांकि समाजवादी पार्टी और श्रेया वर्मा के सामने कई चुनौतियां हैं। श्रेया वर्मा के लिए पहली चुनौती यह है कि अयोध्या से सटे गोंडा लोकसभा सीट पर राम लहर का अच्छा खासा प्रभाव है। इस लहर के बीच हिंदू वोटरों में सेंध लगाना मुश्किल है। वहीं भाजपा से 2 विधायक प्रभात वर्मा गौरा विधानसभा और उतरौला विधानसभा से राम प्रताप वर्मा है जो कुर्मी वोटरों को बिखरने नहीं देंगे। इसके अलावा श्रेया वर्मा पर बाहरी होने की चुनौती भी है। चूंकि श्रेया बाराबंकी जिले से है, इसलिए यहाँ की जनता समाजवादी पार्टी के इस संभावित प्रत्याशी को स्वीकारेगी या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है अपने स्वर्गीय बाबा बेनी प्रसाद वर्मा के शिलान्यास सांसद के ठप्पे को हटा पाना। 2009 लोकसभा चुनाव में बेनी प्रसाद वर्मा गोंडा से ही सांसद थे। सांसद बनने के बाद बेनी प्रसाद ने कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास गोंडा में किया था। इन्हीं में से एक प्रोजेक्ट का शिलान्यास 2014 में हुआ जो काफी विवादों में रहा। यह प्रोजेक्ट था पावर प्लांट का। चुनावी साल में बेनी बाबू ने आचार संहिता लगने से महज एक दिन पहले शहर में 30 किलोमीटर की दूरी पर एक पावर प्लांट का शिलान्यास किया था, जो गोंडा की जनता के लिए धोखा साबित हुआ। जिस जमीन पर शिलान्यास किया गया उस जमीन का कोई अनुबंध नहीं था, न ही ऐसा कोई प्रोजेक्ट पावर प्लांट गोंडा को मिला था। गजब कहना पड़ेगा। जिस खेत में भव्य शिलान्यास का कार्यक्रम किया गया और घोषणा की गई कि यहां पर पावर प्लांट बनेगा, उस खेत के मालिक ने जमीन किसी को बेची ही नहीं थी और इसी मामले को उस समय समाजवादी पार्टी ने चुनावी मुद्दा बनाया था। बेनी बाबू कहे जाने वाले वरिष्ठ नेता और अपने बड़बोले और विवादित बयानों को लेकर भी गोंडा में चर्चित हुए हैं। इसमें वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की चप्पल पहनकर गोंडा में 2014 के चुनाव में मतदाताओं से मतदान करने की अपील भी है। इसके अलावा जब बेनी बाबू ने गोंडा में कदम रखा तो अपने आप को मोदी का बाप भी बताया था और ये बयान भी उनका राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा था। ऐसे कई विवादों का सामना श्रेया वर्मा को करना पड़ेगा। संभावित प्रत्याशी श्रेया वर्मा क्षेत्र में चुनावी प्रचार में जुट गई हैं। बाहर से आई श्रेया वर्मा विपक्षियों का सामना इन मुद्दों को लेकर कैसे करेंगी, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गोंडा पोस्ट।